दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले। कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले, जो नाम दिल पे हो लिखा। सुगा, उठो सुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुगा प्लीज तुम कुछ करो। मैं इतना बड़ा गिल्ट अपने दिल पर लेके नहीं जी सकती। सुगा, मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि जब डैड और जंकुक भाई को ये बात पता चलेंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुगा। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी सुगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिमिन देखो, तुम शांत हो जाओ। सबसे पहले तो तुम शांत हो और अपना रोना बंद करो। देखो, मैं जानता हूँ हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिमिन तुम टेंशन मत लो। तुम क्या ठीक कर दोगे सुगा? तुम क्या ठीक करोगे? हमने जो गलती की है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है सुगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं इसी गिल्ट में जीती रही तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी सुगा। जिमिन बस हो गया। तुम ये सब क्या बातें कर रही हो? और तुमने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया है। अगर तुम ऐसे टेंशन लेते रही तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। पहले ही तो तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है। और मेरी बात कान खोल के सुनो जिमिन। तुम्हारे डैड और तुम्हारा भाई वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं जिमिन, और वो तुम्हारे आँख में एक आंसू भी नहीं देख सकते हैं। और जब उन्हें ये बात पता चलेंगी तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे जिमिन। और तुम क्या चाहती हो कि उनका भी यही हाल हो जो तुम्हारा हाल है? देखो जिमिन, तुम्हारे डैड का तो छोड़ो, लेकिन अगर जंकुक को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। तुम्हें पता है ना, वो मुझे पहले ही पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर अब हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो तुम ना रोना बंद करो। और हाँ, तुम्हें नॉर्मल रहना होगा। जब तक मैं कुछ सोच नहीं लेता तब तक। बट मैं नॉर्मल रह के नहीं जी सकती सुगा। मेरे मन में बस वही बात घूम रही है। तो ठीक है, तुम्हारे माइंड में से वो बात निकालने की जिम्मेदारी मेरी। मतलब तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। और अब तुम्हारी तबीयत भी थोड़ी ठीक है। हम नीचे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। और अगर तुम नीचे नहीं चले तो फिर तुम्हारे डैड और जंकुक तुम्हें देखने यहाँ आ जाएंगे। तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। और मैं भी फ्रेश होकर आ रहा हूँ। तुम कितनी प्यारी लग रही हो सोते हुए भी। आई एम सॉरी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया। और हमारा बेबी, मैंने इसे मारने की तक बात की थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होने। और एक और बात, अब से मैं तुम्हारी लाइफ में सारी खुशियाँ भर दूंगा, जो खुशियाँ तुम डिजर्व करती हो। जंकुक, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भी, सुबह हो गई है, उठ जाओ और जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? और क्या सरप्राइज? तुम जाओ तो सही, मैं तब तक मॉम, डैड और जिमिन को उठाता हूँ। ऐसा क्या सरप्राइज है जंकुक जो आप सबको उठाने जा रहे हो? तुम एक काम तो करो, तुम फ्रेश होकर आओ जल्दी से, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। एक मिनट रुको, चलो मुझे मॉर्निंग किस तो देती जाओ। अब जाओ जल्दी और रेडी होकर आओ। और हाँ, लिविंग रूम में जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मॉम डैड अभी तो उठे होंगे कि नहीं? एक काम करता हूँ, मैं ही उठाने जाता हूँ उन्हें। जिमिन तो वैसे भी उसकी तबीयत खराब है, उसे बाद में उठा लो। फिर जंकुक नामजिन के रूम में जाता है। मॉम डैड, आप अभी तक उठे नहीं? जंकुक, ये क्या तरीका है किसी के रूम में आने का? कम से कम नॉक तो करके आते। अब मुझे क्या पता था कि आप लोग इस उम्र में भी ये सब करते हो। वैसे मुझे नहीं पता था डैड कि आप इतने रोमांटिक हो। जंकुक, तुम कितने बेशर्म हो अपने डैड की तरह। निकलो यहाँ से। और क्या काम था? हाँ वैसे मैं ये कहना आया था कि जल्दी रेडी होकर लिविंग रूम में आइए, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। पहले तुम यहाँ से जाओ। हाँ आई एम सॉरी। फिर इतना कहकर जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। देखा नामजन, आज आपके वजह से मुझे कितना एम्बैरेस फील होना पड़ा। तो उसमें क्या हो गया? उसे भी तो पता चल गया कि उसका डैड उसकी मम्मा से कितना प्यार करता है।
अब चलिए जल्दी ये सब बातें छोड़िए और लिविंग रूम में चलिए, उसे हमसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है चलो। A few moments later. जिमिन बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम ठीक हो ना? हाँ डैड अब बेटर फील हो रहा है। पर वैसे ये जंकुक कहाँ रह गया? हमें बुलाकर खुद ही गायब है। पता नहीं डैड, मुझे भी कहा कि बस मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी आप लोगों को वेट करवाना पड़ा। एक्चुअली मुझे कॉल आ गया था, बस मैं वही रिसीव करने चला गया था। पर जंकुक तुमने इतने सुबह सुबह हमें लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? बताओ ना बात क्या है। हाँ डैड, बात ही कुछ ऐसी है कि आप सब लोग सुन के भी बहुत खुश हो जाओगे। पर अब बताओ भी तो सही क्या बात है। हाँ तो बात ये है कि वी प्रेग्नेंट है और मैं डैड बनने वाला हूँ। क्या जंकुक तुम सच कह रहे हो? हाँ डैड ये बात सच है। जंकुक आप, हाँ वी, अब ये वक्त आ गया है कि हम सबको बता दें। ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी। मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या भाई आप सच कह रहे हो? मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ एंड इस घर में मुझसे भी कोई छोटा आने वाला है। हाँ जिमिन तुमसे भी कोई छोटा आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी एंड भैया एंड भाभी। आई एम सॉरी, आज तक मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। इट्स ओके जिमिन, मुझे तुम्हारी बात का कभी बुरा लगा ही नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन वी भाभी एंड जंकुक। थैंक यू सुगा। वैसे अब ये सब छोड़ो और इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है तो हमें कोई सेलिब्रेशन करना चाहिए। डैड मैं क्या कहती हूँ, रहने दीजिए, मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना। पर क्यों वी, क्या हुआ? पता नहीं बट मेरा मन नहीं है सेलिब्रेट करने का कुछ भी। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन करेगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे। जंकुक मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या आप 2 मिनट मेरे साथ चलोगे? हाँ ठीक है। नामजुन मैं भी जा रही हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो जिन? एक्चुअली अब हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है तो उसके लिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करूँ। अच्छा ठीक है तुम जाओ। डैड मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है जिमिन तुम रेस्ट करो। नामजुन अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सुगा बोलो। मैं क्या कह रहा था, मैं जिमिन को आज शाम को बाहर ले जा सकता हूँ? मतलब उसे कहीं घुमाने। एक्चुअली वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो अगर मैं उसे बाहर लेकर गया तो उसका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, उसमें तुम्हें मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं सुगा, तुम उसे ले जा सकते हो। क्या हुआ वी, क्या बात है? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई? जंकुक ये सब क्या था? आपने सब घर वालों को बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर आप तो ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे ना। वी मैंने उस वक्त ये बात किसी को नहीं बताई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं जिंदगी भर ये बात छुपाऊंगा सबसे। और एक ना एक दिन तो ये बात सबको पता चलनी थी। वैसे भी नेक्स्ट मंथ से तुम्हें 3रा महीना लग जाएगा, तब तुम्हारा बेबी बम्प भी बाहर आ जाएगा, तब तो सबको पता चलना ही था ना। और अगर मैंने बताया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं जंकुक ऐसी बात नहीं है, पहले आपको मुझे बताना चाहिए था ना, फिर सब घर वालों को। देखो मैं जानता हूँ मैंने उस वक्त तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया था एंड हमारे बेबी को मारने की बात की थी, लेकिन वी अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की और वी मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, हमारे बेबी के साथ में बिताना चाहता हूँ। मैंने पिछली जो भी गलतियाँ की मैं वो सब सुधारना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी वी, आज तक मैंने तुम्हारे साथ में जो कुछ भी किया उसमें भले ही गलती मेरी थी, लेकिन मैंने हर वक्त तुम्हें टॉर्चर किया। आई एम सॉरी वी। इट्स ओके जंकुक, अब पिछली बातें जो हो गई वो भूल जाते और हमारी लाइफ में अब हम आगे बढ़ते। मोहब्बत के रिवाजों में यही दस्तूर होता है, जो रहता है दिल के अंदर वही बस दूर होता है, तेरी खातिर इस दुनिया की। जिमिन चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। पर क्यों सुगा, रेडी क्यों होना है? एक्चुअली तुम और मैं बाहर जा रहे हैं। बाहर मतलब कहाँ? तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने चलना है अभी इसी वक्त। पर सुगा मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो जिमी जल्दी से तैयार हो जा। मैंने तुम्हारे डैड से भी बात कर ली और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ और तुम बाहर चलोगे जिमी तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होगा। लेकिन मैंने कहा ना सुगा मुझे नहीं जाना। देखो जिमी घर में कितनी बड़ी खुशी है, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, तुम्हारा भाई कितने खुश है इस बात से। तुम्हारे भाई ने आज तक वी को कितना हर्ट किया है और अब वो खुश है तो तुम नहीं चाहती उनकी खुशियाँ ऐसी बनी रहे? तुम क्या उनके बीच में आना चाहती हो, उनकी खुशियों के बीच में आना चाहती हो? ऐसा सब कुछ भी नहीं है सुगा और मैं भी बहुत खुश हूँ भैया और भाभी के लिए। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, तुम बाहर चलो, तुम्हारा थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा ना। अच्छा ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर कुछ देर बाद जिम में रेडी होकर आती हूँ।
वाह जिमिन, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अब चलो जल्दी, हमें लेट हो रहा है। जिमिन, तुम्हें जो भी खाना है तुम ऑर्डर करो। फिर जिमिन वेटर को अपना ऑर्डर दे देती। A few moments later. वाह सुगा, ये बहुत टेस्टी है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है। एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी। देखो, मैं ब्यूटीफुल नेकलेस है, मैंने खास ही तुम्हारे लिए लाया, पर तुमने मेरे लिए क्यों लाया? मुझे ये नहीं चाहिए। देखो जिमिन, मैं तुम्हें प्यार से गिफ्ट दे रहा हूँ और गिफ्ट को कभी मना नहीं, लेकिन तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? देखो, मुझे मेरा माइंड फ्रेश करना था, इसलिए मैं बाहर आई हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे नेकलेस मत दो। क्यों जिमिन, कि तुम्हें नेकलेस पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं दूसरा ला दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे गिफ्ट को इस तरह से मना मत करो। अच्छा ठीक है, मैं ये गिफ्ट ले लेती हूँ। एक मिनट, मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथों से नेकलेस पहना देती हूँ। हाँ, तेरी खातिर इस दुनिया की हर रस्में तोड़ देते हम।